बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 न्यूमेरिकल करने हमने पहले चैप्टर के फिजिक्स के। पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल, चौथा न्यूमेरिकल। चारों न्यूमेरिकल सेम फार्मूले से होंगे, वो है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम T = 2 पाई L/G। इससे चारों न्यूमेरिकल होंगे। पहला देखें, वो कहता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसने दिया हमें 2 सेकेंड। उसने कहा इसकी लेंथ मालूम करें, अर्थ के ऊपर भी लेंथ मालूम करें, मैस के ऊपर भी। जबकि GE की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। GM की उसने वैल्यू कहा, उसने कहा GE/6 है। तो GE/6 करने के लिए 10/6 किया तो ये 1.67 आ गया। तो ये मेरे पास गिवन डाटा है। सॉल्यूशन में सिंपल T = 2 पाई LE/GE टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर इसलिए लेना है क्योंकि हमने लेंथ मालूम करनी है। इसको हमने अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए पूरा स्क्वायर लिया है। स्क्वायर लेकर पहले मैं फार्मूले को अरेंज कर लूँगा। जब मैंने फार्मूला अरेंज कर लिया होगा, मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा तो T स्क्वायर हो जाएगा 2 की जगह पर 4 पाई स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखें जी, अब मैंने LE मालूम करना है। LE को यहीं रहने दिया, GE उससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 4 पाई स्क्वायर उससे जाकर डिवाइड हो गया। LE T स्क्वायर GE 4 पाई स्क्वायर। T की वैल्यू पुट की 2 का स्क्वायर, GE की वैल्यू 10 है, 4 ये वाला पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर। जब मैंने इसका गया 4 10 40 आ गया, और नीचे 4 और इसका आंसर है 9.859 से इसको 86 भी लिख सकते हो आप। अब 4 से 4 कैंसिल हुआ, 40 तो 10 ऊपर आ गया, 10 डिवाइडेड बाई ये क्या 1.014, या इसको 1.02 भी लिख सकते हैं। अगर इसको 9.9 कर लें तो फिर इसका आंसर 1.01202 आ जाएगा। तो ये पहला आंसर। दूसरा, यही फार्मूला अब मैं मून पर वैल्यू मालूम करनी है। सेम फार्मूला है, सिर्फ हमने चेंज करनी है GM की वैल्यू। GM हमें बता दी, हमने निकाली है 1.67 है। बाकी सारा वही मेथड है, 4 से 4 कैंसिल होगा, इसको डिवाइड करोगे 0.169 आएगा मीटर, और 169 को मैं लिख सकता हूँ 69 है ये, इसको 7 बना सकता हूँ, राउंड ऑफ किया। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल में बच्चे वो कहता है पेंडुलम का जो लेंथ है वो मून के ऊपर 0.99 मीटर है, पीरियड उसका मून के ऊपर 4.9 सेकेंड है। मून के ऊपर G की वैल्यू मालूम करें तो आपके पास फार्मूला T = 2 पाई LM/GM। स्क्वायर लूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने अंडर रूट वाली कोई भी वैल्यू मालूम करनी होगी तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। उसे अरेंज किया, अरेंज करने के बाद ये GM इधर आ गया, T स्क्वायर डिवाइड हो गया। इधर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर लेना नहीं भूलना। LM दिया हुआ उसने 0.99 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 4.9 है, उसका स्क्वायर लेना है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 39.0456 आता है, ये 24.01। जब इनको कट किया तो 1.626 आता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल है। हाँ तो बच्चे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 10.3 है। उसमें उसने गिवन डाटा दिया हुआ है। उसने कहा है टाइम पीरियड अर्थ पर मालूम करें, टाइम पीरियड मून पर मालूम करें। लेंथ उसने 1 मीटर दे दिया है। आपको पता है GE की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और GM 10/6 यानी 1.67 निकल जाती है। सिर्फ फार्मूला वही जो अभी पिछले दो न्यूमेरिकल में किया है। T बराबर होता है 2 पाई L/G। LE/GE इसलिए लिख रहा हूँ, E से मुराद अर्थ है। हमने मालूम करना है बच्चे टाइम पीरियड, सीधा सॉल्व करने से 2 × 3। अब स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अंडर रूट वाली कोई वैल्यू मालूम नहीं करनी। 2 × 3.14 ये आ जाएगा 6.28। लेंथ दी हुई है 1 मीटर और GE है 10, 1/10 0.1 आएगा। इसका जब अंडर रूट लूँगा वो 0.316 आएगा। 0.316 आता है, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 का लेना है अंडर रूट। हाँ जी, 0.316 आता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से 1.98 सेकेंड आ जाता है। इस 1.98 को मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ 2 सेकेंड। तो मेरा पहला एक जवाब निकल गया। दूसरा उसने पूछा हुआ है यही टाइम पीरियड मून पर बताएं। मून पर सिर्फ G की कीमत चेंज हो जाती है, वो 6 गुना कम हो जाती है। तो 2 × 3.14 1/1.67 ये G की कीमत है।
सॉल्व किया 0.77, जब इसको मल्टीप्लाई किया 4.85 आता है, तो ये 5 है तो इसको मैं 9 कर सकता हूँ, 4.9 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। अगले न्यूमेरिकल जो चौथा है, इसमें भी आपने वही t इज इक्वल टू 2 पाई L/g वाला फार्मूला निकालना है। टाइम पीरियड गिवन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड में वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, टाइम पीरियड 2 सेकंड। उसने कहा लेंथ मालूम करें, ग्रेविटी दे दी है 10, यही फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई L/g। क्योंकि ग्रेविटी मालूम करनी है इसलिए हम स्केयर लेंगे दोनों साइड पर। स्केयर लिया, अरेंज किया तो मेरे पास L यहीं रह गया, ये g इधर मल्टीप्लाई हो गया और 4 पाई डिवाइड हो गया। सिर्फ वैल्यू पुट करें, 2 का स्केयर ज़रब 10, 4 ज़रब 3.14 का स्केयर, 4 से 4 कैंसिल, 10 डिवाइड में 9.86 किया तो 1.014। आपकी बुक में 1.02 है, 1.02। और जब आता है जब इसके पूरे पूरे आंसर लिखें तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे, आपका आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जितने होंगे वो होंगे इस फार्मूले से, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बार बार अब देखें उसने कहा है, ये बात समझेंगे पांचवें के, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 100 वेव्स गुजरती हैं। हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन उसने दी हुई है 100, टाइम उसने दिया हुआ है कि 100 वाइब्रेशन का टाइम 20 सेकेंड है। हमने तो एक वाइब्रेशन का निकालना है ना, तो 100 का दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है। वेवलेंथ उसने दी है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे 100 पर डिवाइड करोगे, छोटे को छोटा किया वो बड़ा हो जाता है 0.06 मीटर। आप सॉल्यूशन में आ जाएं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, 100 वाइब्रेशन पर सेकंड 20 है, 100 डिवाइडेड बाय 20, 5 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी, एक आंसर आ गया मेरे पास। फिर हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपने पढ़ा भाई फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है, t बराबर है 1/f, 1/f का मतलब है 1/5, 0.2 सेकेंड, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तीसरा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ आपने 5 निकाला है, लैम्डा भी आपने देखा है 0.06, गिवन डाटा मल्टीप्लाई करो 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर। जस्ट कैलकुलेशन, सीधे सीधे फार्मूले। अगला न्यूमेरिकल और छोटा है, उसमें भी यही मालूम करना है। उसने कहा है कि एक वुडन बार है जो वाइब्रेट करता है सरफेस पर रिपल टैंक की, उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे दी 12 हर्ट्ज, और उसकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पर क्या कर लेंगे, डिवाइड, तो 3/100 0.03 आ जाएगा। मालूम करनी है स्पीड, v बराबर होता है एफ लैम्डा के, v बराबर है f 12 है, लैम्डा जो है 0.03 है, मल्टीप्लाई करोगे 0.36 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। और यही आपका आंसर है। 6 न्यूमेरिकल, अगर आप कल 4 कर आते तो आज आपके कंप्लीट हो जाते। अब मैं छुट्टियों में इंशाल्लाह इस 4 की वीडियो अपलोड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।